दादा थोड़ा सा आप इधर आ जाओ ना दादा प्लीज, आप पूरा पिक्चर खराब हो रहा है, आप इधर आ जाओ दादा, दादा तुम साइड में हो जाओ। मेरे साथ है, अरे नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। निखिल निखिल पूरी हाय 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 हाय, नसरीन का दोस्त कौन है? हरदीप पुरी, हरदीप पुरी हाय हाय। एक मिनट भाई, इधर 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 निखिल 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 हरदीप पुरी हाय हाय, हरदीप पुरी हाय हाय हरदीप पुरी हाय हाय हरदीप पुरी हाय हाय हरदीप पुरी हाय हाय। हरदीप पुरी रिजाइन करो, रिजाइन करो, हरदीप पुरी रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो। हरदीप पुरी रिजाइन करो। हरदीप पुरी हाय हाय, हरदीप पुरी हाय हाय, हरदीप पुरी हाय हाय, हरदीप पुरी हाय हाय, हरदीप पुरी हाय हाय। नाम नरेंद्र राम सरेंडर, नाम नरेंद्र राम सरेंडर, नाम नरेंद्र राम सरेंडर। बरसाताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बरसाताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। जिंदाबाद। आप समझ लीजिए कि ये हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हुए हैं, मुंबई शहर के अंदर जो हालात हुए, जो एलपीजी की कमी हो गई, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये सरकार 2019 तक ये गैस, एलपीजी गैस जो है, पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी गैस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हम गल्फ कंट्री से इंपोर्ट किया करते थे। और वो गल्फ कंट्रियाँ जो हमको ये सामान सप्लाई करती थी, एलपीजी वगैरह, वो हमसे ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं लेती थी, टैक्स नहीं लेती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में आके अनिल अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो कई लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वहाँ पर लगा रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को उठा के अमेरिका के हाथों पे गिरवी रख दिया। आज अमेरिका जो है वो 80% हमसे इसका ट्रांसपोर्ट का पैसा ले लेता है, टैक्स ले लेता है। जो चीज़ें हमारे पास बगैर उसके उपलब्ध थी, उन चीज़ों को इन्होंने ले जाकर महंगे उसमें बेच दिया। उसका असर किस पे पड़ा? उसका असर पड़ा हिंदुस्तानी अवाम पे। जो सिलेंडर हमको 500-400 रुपये में मिल सकता था, आज हिंदुस्तान के लोग, मुंबई के लोग उसको 1000 रुपये से ज़्यादा भुगतान कर रहे हैं। और उसके बाद सिर्फ 7-8 दिन का वार चला, उसमें हिंदुस्तान की हालत है कि आज मुंबई शहर में 50% से ज़्यादा होटल बंद हो चुके हैं। घरों में जो गृहिणियाँ खाना पकाती थी वो इतनी परेशान है कि लोग जो है वो सड़कों पर गैस बाटला ढूंढते फिर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की जवाबदारी नरेंद्र मोदी को है, जो सदन में आकर भी जब इस सवाल को लेकर पार्लियामेंट में सवाल उठाए गए तो नरेंद्र मोदी जो है वो पार्लियामेंट से गायब रहे। उसी लिए कांग्रेस पार्टी ने ये नारा दिया कि नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। तो जैसे नरेंद्र मोदी गायब हो गए, सिलेंडर भी गायब हो गया, अब आम जनता किसके पास जाएगी? कौन से अच्छे दिन थे जो नरेंद्र मोदी ने ला दिए? एक एक चीज़ें करते 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 आज इस कगार पे है कि लोग अपने घरों में खाना पकाने के लिए लकड़ियों का और इलेक्ट्रिक चूल्हों का इंतज़ाम कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रिक चूल्हे जो पहले 500 रुपये में मिला करते थे, अब वो भी 5000 रुपये में हो गए। मतलब हर तरीके से जो महंगाई का असर, जो बोझ था, वो आम जनता पे पड़ रहा है। और सरकार है कि वो अपने खास दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुप्पी साधे हुई है। न सरकार बोल रही है, न कोई मंत्री बोल रहा है, न प्रधानमंत्री बोल रहा है। सब लोग यही बता रहे हैं कि हालात नॉर्मल हैं। हालात क्या हैं मुंबई शहर के, ये सारा मुंबई शहर देख रहा है। तो हम कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को आज यहाँ पर किया। इसके बाद आज पूरे ज़िले में ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने आज किया है। और इसके बाद कुछ ही दिनों में कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को पूरे मुंबई शहर में फैलाएगी। जब तक नरेंद्र मोदी सरकार एक आम आदमी को, मुंबई करों को पहले की तरह कम दामों पर एलपीजी की सप्लाई बहाल नहीं कराती, तब तक ये आंदोलन मुंबई कांग्रेस के वर्षाताई गायकवाड के नेतृत्व में जारी रहेगा। धन्यवाद। आज जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में क्या कहना है? एलपीजी की किल्लत बढ़ रही है भारत में। मैं आज यही कहना चाहती हूँ, जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया है, आज घर घर तरस चुका है एक एलपीजी गैस के लिए। जो बेसिक नेसेसिटी होता है हर घर में खाना पकाने का, एक वो एलपीजी गैस नहीं है। 50%
50% से ज़्यादा रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और काफ़ी जन घर आके बैठ चुके हैं। ना यहाँ पर कमाई हो रही है, ना घर पे गैस है कि वो खाना पका सके। हमें लिटरली रास्ते पर आकर लकड़ियाँ इकट्ठा करके गैस बनाना पड़ रहा है। क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को बेच दिया है? क्या वो ट्रम्प के आगे इतना झुक चुके हैं कि उनके पास हमारे घर में गैस देने तक नहीं बचा है? मुझे ये चीज़ का जवाब चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। नरेंद्र मोदी जी हमें इंसाफ दीजिए, हमारे हर सवाल का जवाब दीजिए। ये प्रोटेस्ट हम बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सांसद में जाने से मना कर दिया है। वो एब्सेंट रहे हैं सांसद में, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्यों यहाँ पर एक गैस की एक दिक्कत हो रही है, एक किल्लत हो रही है। एलपीजी प्राइस हाइक कर दिया है। मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, बहुत सारे होटल्स के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। लोग 1-2 दिन की राशनिंग कर रहे हैं, प्राइस हाइक हो रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। 1,000 का बाटला 3,000 में बेचा जा रहा है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें आम आदमी को सहनी पड़ रही है। यहाँ पे जो इजराइल में गए हैं, मोदी जो गए हैं इजराइल में गए हैं, एक फेक मेडल के लिए उन्होंने इजराइल का साथ दे दिया। जाके ईरान और रशिया जैसे हमारे जो भरोसेमंद एलाइज थे उनके साथ उन्होंने गद्दारी की है। उस वजह से ये जो इशू फेस करना पड़ रहा है, इंडिया को स्पेशली फेस करना पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये दर्शाता है कि एक लीडरशिप की कमी है, इंडिया के अंदर एक लीडरशिप की कमी है। और ये लीडरशिप की कमी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जैसे एक आक्रामक नेता जिन्होंने पिछले 12 वर्षों में अपना मेटल सिद्ध किया है, यहाँ पर दिखाया है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ डट कर खड़े रहे हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सांसद से रिज़ाइन दे दे, अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दे और यहाँ पर अपना जो ये है क्या कहते हैं, मोदी को देखना चाहिए कि कैसे हम यहाँ पर एक जो एलपीजी का जो प्राइस हाइक किया है, जो लोगों को जो दिक्कतें हो रही है, उसके अंदर वो कैसे एक सलूशन लेके आ सकते हैं। पर यहाँ पे मुंबई की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा, सिर्फ मुंबई नहीं पूरे देश की जनता जो है वो बहुत ज़्यादा त्रस्त है और इसके अंदर कोई सलूशन नहीं है मोदी की तरफ से। सर, जिस तरह से एलपीजी के दाम बढ़े हैं और कमती हो रही है, तो जो जनता जो परेशान है, पैनिक हो रही है, उनके लिए क्या रहेगा आपका, किस तरह से वो इस मैटर को हैंडल करें? जैसे अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जब तक सलूशन नहीं आता है तब तक ये होगा ये जो लोग जो त्रस्त होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो गैस की जो कंपनियां हैं, जैसे HP हो गई है या भारत गैस हो गई है, उनके जो कॉल सेंटर लाइंस है वो भी बंद हो गए हैं। वो लोग बुकिंग्स नहीं ले पा रहे हैं। जब बुकिंग्स के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर भी वो लोग 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन और 1-1 महीने के ऊपर का जो वेटिंग है वो बता रहे हैं। तो ये जो किल्लत आ रही है, तो उसके वजह से ये जो अफवाह है या जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये उनकी वजह से हुई है। जैसे भारत ने भी बोला हुआ है कि जो राशनिंग जो की है अभी, तो वो भी पर्याप्त नहीं है। जैसे पहले जब भी हरदीप पुरी जब आए थे, जब सांसद में उन्होंने फरवरी में बताया था कि 75 डेज़ का हमारे पास बैकअप है। उसके बाद में 4 दिन बाद बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन का बैकअप है, और आज भी उन्होंने बोला है कि सिर्फ 5 दिन का बैकअप है। तो ये जो किल्लत है और ये जो पैनिक का जो सिचुएशन है, ये बीजेपी की सरकार कर रही है, हरदीप पुरी कर रहे हैं, जो एप्स्टीन के दोस्त है, जो एप्स्टीन फाइल्स में जिनका नाम आया है, जो एक पीडोफाइल व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहते हैं भारत का नाम शर्मसार किया है, वो है हरदीप पुरी। और उन्होंने जो एप्स्टीन के साथ दोस्ती करके जो रंगलीलियाँ मनाई है, जो भारत का नाम खराब करने का काम किया है, उस इंसान को क्या कहते हैं रिज़ाइन करना चाहिए और ये हमारी मांग है। आप कहेंगे जैसे सांता क्रूज में प्रोटेस्ट हो रहा है मोदी के खिलाफ, उसको क्या कहेंगे आप, क्या विचार है? पूरे भारत में आप देख रहे हो जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर का कटौती जो जिस तरीके से हुई है, उसी के चलते पूरे हमारे उत्तर मध्य मुंबई जिला के हर कोई महिला पुरुष हर कोई लोग रास्ते पे उतर आए। 2-2, 3-3 दिन लाइन लगाने के बावजूद भी उनको एलपीजी सिलेंडर की जो दिक्कत आ रही है, जैसे कि आपने देखा होगा
नोटबंदी के दरमियान भी ऐसे ही तरह का से लोगों को गुमराह किया गया इस सरकार की तरफ से, इसी वैसे ही इस बार सिलेंडर को लेके इस तरह सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? सरकार की नाकामी आज दिख रही है, भारत में हर जगह मोर्चे हो रहे हैं बीजेपी को लेके, मोदी के खिलाफ लेके, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो नाकामियाँ हैं वो नाकामियाँ आज से नहीं है, वो बहुत पहले से है। और उसके ऊपर यूथ कांग्रेस पहले से इसके ऊपर आक्रामक रही है। आपने देखा रहेगा कि एआई समिट में भी जैसे इश्यूज हुए हैं, उसके ऊपर भी यूथ कांग्रेस ने जाके धावा बोला है, वहाँ पे भी हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। वैसे ही प्रोटेस्ट आज हम मुंबई में भी कर रहे हैं। हमारा जो नेतृत्व है वो हमारे जो नॉर्थ सेंट्रल जिला के जो हमारे अध्यक्ष है श्री निखिल रूपारेल जी है, उनके नेतृत्व में हम ये प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।